सब मोह है, सब माया है, सब मिथ्या है। नमस्कार, मोह माया मिथ्या के इस ताजा तरीन एपिसोड में आपका बहुत 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 स्वागत करता हूं। भाई, आपका रिस्पांस देख करके मेरा कलेजा दुगना हो गया। बहरहाल, फिर वही वादे के मुताबिक ऐसी खबर और खबर के पीछे की खबर लेकर आया हूं जो आपको कोई नहीं बताता, कोई नहीं दिखाता। जी हां, खबर के पीछे की मोह, माया और मिथ्या। देखिए साहब, आज हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी की। जी हां, और ये कोई मामूली चर्चा या मामूली बात नहीं है, यह कोई मामूली विश्लेषण नहीं है। गुजरात में चुनाव प्रचार का शोर थम गया है दोस्तों। इसीलिए मुझे लगा कि अब वहां के चुनाव और राजनीतिक खेल में जो थोड़ा बहुत मैं समझ पाया हूं, उसे आपके साथ शेयर करूं। शोर थमने का इंतजार इसलिए कर रहा था क्योंकि चुनावी शोर में अक्सर असली बात ना तो सुनाई देती है और ना ही समझ में आती है। तो आपको आज बताएंगे कि गुजरात के चुनाव में राजनीतिक दलों का मोह और उनके समर्थकों की माया क्या है, और चुनाव में नेता जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं वो कितने सत्य हैं और कितने मिथ्यावाणी। देखिए, गुजरात का चुनाव इस बार दिलचस्प है क्योंकि वहां परंपरागत तौर पर बीजेपी और कांग्रेस में ही लड़ाई होती थी। इस बार वहां आम आदमी पार्टी ने पूरा जोर लगा दिया है, और बीजेपी के प्रवक्ता जो हैं वो रोज जिस तरह से केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर हल्ला बोलते रहे हैं, उसे नेशनल मीडिया पर देखकर तो यही लगा मुझे कि इस बार कांग्रेस टक्कर में है ही नहीं। अब राजनीति के खेल में उतरने वाली हर पार्टी और हर नेता का सबसे बड़ा मोह तो यही होता है कि जीत उसी की हो, है ना भी हो रही हो तो माहौल बनाने का मोह थोड़े ही छूटता है किसी से। तो शुरुआत करते हैं आम आदमी पार्टी के गुजरात मोह की। 5 साल पहले भी आम आदमी पार्टी ने गुजरात में चुनाव लड़ा था। ज्यादा नहीं, 182 में से 29 सीटों पर। दिल्ली में कांग्रेस का बेड़ा गर्क करने के बाद जब गुजरात पर केजरीवाल ने फोकस किया तो कांग्रेस को भी लगा कि आ गए यहां भी मफलर बांध के हमारी उम्मीदों का दम घोंटने। लेकिन गुजरात के वोटर्स ने तब केजरीवाल को जोर का झटका धीरे से दिया, और आम आदमी पार्टी वहां जितनी सीटों पर लड़ी उन पर औसतन हर सीट पर 1000 वोट तक सिमट गई। इस हिसाब से देखा जाए तो गुजरात में केजरीवाल की पार्टी को इस चुनाव में 0 से ही शुरू करना था, लेकिन वो तो कागज पर लिखकर दावा कर रहे हैं कि गुजरात में वही सरकार बनाएंगे। अच्छा, और वो गिना भी रहे हैं कि मैंने दिल्ली में लिख के दिया था कांग्रेस 0 सीट पाएगी, वही हुआ। पंजाब में भी केजरीवाल ने लिख के दिया था कि चन्नी दोनों सीटों पर हारेंगे, हारे। फिर गुजरात में ऐसा क्यों नहीं होगा? केजरीवाल के इस दावे ने आम आदमी पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों को उम्मीद के मोहपाश में बांध दिया है। इस दावे के साथ एक कहानी भी बताई जा रही है कि पिछले साल गुजरात में नगर निगम चुनाव हुए थे तो सूरत में आम आदमी पार्टी ने 27 वार्ड जीते थे। गांधीनगर में वार्ड तो एक ही जीता, लेकिन वोट 20% से ज्यादा खींच लिए थे। गुजरात में आम आदमी पार्टी की माया नगर निगमों के पिछले चुनाव के आधार पर रची गई। जी हां, दिल्ली और पंजाब के साथ गुजरात जीतने के सियासी मायाजाल पर लोगों को भरोसा भी हो रहा है, लेकिन यह राजनीति का आधा सत्य है। पूरा सत्य तो केजरीवाल को भी पता है कि उनकी पार्टी 10 साल से शहरों में करिश्मा कर लेती है, लेकिन गांव के वोटरों के मन की बात समझ पाना अभी केजरीवाल को भी नहीं आया है। दिल्ली का तो आपको पता ही है कि यहां पर हर विधानसभा सीट शहरी है। यही हाल पंजाब का भी है। पंजाब में लगभग 40% विधानसभा सीट शहरी इलाकों में है, और पंजाब के जो गंवई इलाके हैं वो भी शहरों से डायरेक्ट कनेक्टेड हैं। मंडियां शहरों और कस्बों में हैं। पंजाब के गांव नेशनल हाईवे से कनेक्टेड हैं, तो शहर में कोई भी हलचल होती है तो हाथ के हाथ पंजाब के गांवों तक पहुंच जाती है। इसीलिए आम आदमी पार्टी का दिल्ली मॉडल 2014 के चुनाव से ही पंजाब में तेजी से फैला। लेकिन क्या गुजरात भी पंजाब और दिल्ली जैसा है? तो पहली बात तो यह है कि पंजाब और दिल्ली की तुलना में गुजरात काफी बड़ा इलाके में फैला हुआ है, और गुजरात के गांवों और शहरों में भौगोलिक ही नहीं, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दूरी भी काफी है। अच्छा, आप किसी से पूछ लीजिए, वो बता देगा कि गुजरात के शहरी इलाकों में बीजेपी बहुत मजबूत है और गांवों में कांग्रेस। पिछले चुनाव में तो गुजरात के ग्रामीण इलाकों ने बीजेपी को हरा ही दिया था, वो तो भला हो सूरत का, जहां के लोगों ने बीजेपी को बहुमत तक पहुंचा दिया। देखिए, फिर बात सूरत पर आ गई तो सूरत के नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी को जो वोट मिले उसी के दम पर यह माहौल बनाया जा रहा है कि गुजरात में टक्कर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच है। हवा तो यह भी बनाई जा रही है कि गुजरात में भी कांग्रेस के बचे खुचे आत्मविश्वास पर केजरीवाल की पार्टी झाड़ू चलाने जा रही है।
और इसीलिए बीजेपी के नेता इस बार कांग्रेस से ज्यादा आम आदमी पार्टी पर हमलावर भी हैं। तो अगर आप भी इस माया में फंसे कि गुजरात में आम आदमी पार्टी कांग्रेस को डैमेज करने वाली है, तो मेरी राय से आपको मायूसी हो सकती है। वो क्या है कि आप फोकस शायद पूरी तरह गुजरात पर कर रहे हैं, जबकि मैं हिमाचल से गुजरात को एक साथ देखकर कुछ और ही पिक्चर देख रहा हूं। इसीलिए मुझे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच कोई खिचड़ी सी पकती हुई दिख रही है। आपको याद होगा कि हिमाचल का चुनाव गुजरात के पहले ही अनाउंस हो गया था, है ना। पंजाब से सटा हुआ राज्य है और हिमाचल में आम आदमी पार्टी 2-3 साल से जोर लगाए हुए थी। बीजेपी और कांग्रेस के कई राज्य स्तर के कई बड़े नेता भी आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए थे, लेकिन चुनाव शुरू होते ही आम आदमी पार्टी ने हिमाचल के बजाय गुजरात पर फोकस कर दिया। आप गूगल करके देख लीजिए, जिस वक्त हिमाचल में चुनाव प्रचार चल रहा था, तब आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता गुजरात में रैली कर रहे थे, रोड शो कर रहे थे, और तब तक गुजरात में चुनाव की तारीख तक मालूम नहीं थी। हिमाचल में कांग्रेस का विकल्प बनने के बजाय आम आदमी पार्टी गुजरात में थी। ऐसा क्यों? अब केजरीवाल तो खुद बताएंगे नहीं, लेकिन ओपिनियन पोल का रुझान यही था कि हिमाचल में बीजेपी को कांग्रेस अच्छी खासी टक्कर देने की हालत में थी। आम आदमी पार्टी के लिए कुछ था नहीं वहां। हिमाचल में आम आदमी पार्टी का नेटवर्क बनाने में दिक्कत इसीलिए भी हुई क्योंकि वहां शहरी इलाके मुश्किल से 10% हैं, 10% है। बाकी गांव हैं, और वो भी पहाड़ी, जिन तक चढ़ाई करने के लिए किसी भी राजनीतिक पार्टी को 5-10 साल तो लगने ही हैं। तो मेरी थ्योरी कहती है कि हिमाचल में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को हराने की जिम्मेदारी कांग्रेस पर छोड़ दी। उसके मैदान छोड़ने का क्या असर हुआ, यह तो आपको पता ही होगा। हिमाचल में आम आदमी पार्टी के ज्यादातर नेता चुनाव के बीच ही पार्टी छोड़कर निकल लिए। उन्हें कांग्रेस का विकल्प बनना था। केजरीवाल ने ऐसा किया नहीं, तो आम आदमी पार्टी के हिमाचल वाले नेता बीजेपी में अपना वैकल्पिक भविष्य तलाशने के लिए चले गए। अब बताता हूं कि मेरे हिसाब से गुजरात में आम आदमी पार्टी का खेला क्या है और क्यों वहां कांग्रेस के नेता आम आदमी पार्टी को ज्यादा नहीं कोस रहे। जैसा कि अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि गुजरात में आम आदमी पार्टी का नेटवर्क शहरी इलाकों में है, जो बीजेपी का गढ़ माने जाते हैं। कांग्रेस उस गढ़ में 27 साल में सेंध नहीं लगा पाई। अब अगर सूरत, राजकोट, वडोदरा, अहमदाबाद जैसे शहरी इलाकों में आम आदमी पार्टी टक्कर भी देगी तो बीजेपी को देगी। वो जितना नुकसान करेगी बीजेपी का करेगी। कांग्रेस का वोट खा भी गई तो कांग्रेस के पास खोने के लिए है क्या? ज्यादा कुछ भी नहीं है। शहरी गुजरात की बात कर रहा हूं मैं। ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस मजबूत रही है और वहां आम आदमी पार्टी है नहीं। सीधे सीधे बताऊं तो गुजरात का हाल यह है कि शहरी इलाकों में बीजेपी के सामने चुनौती है कि वो आम आदमी पार्टी से अपना वोट बैंक बचाए। 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी जिन वोटर्स पर चढ़ी हो और वो कांग्रेस को वोट न देना चाहें, तो उनके सामने आम आदमी पार्टी विकल्प बनकर खड़ी है। कांग्रेस का अपना स्ट्रांग होल्ड जो है वो गुजरात के ग्रामीण इलाकों तक ही है और वहां कांग्रेस के सामने कोई आम आदमी पार्टी कहीं से भी चुनौती बनती नहीं दिख रही। मैं आपको बता दूं कि हिमाचल और गुजरात में मुझे कांग्रेस और केजरीवाल के बीच किसी तरह की पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग क्यों महसूस हो रही है। देखिए, मुझे केजरीवाल और कांग्रेस की लड़ाई मिथ्या क्यों लगती है बताता हूं आपको। उसकी वजह है ईडी और सीबीआई। पता ही होगा आपको, पिछले कई महीनों से दिल्ली में ईडी और सीबीआई के रडार पर आम आदमी पार्टी के नेता हैं। सत्येंद्र जैन की तिहाड़ जेल से रोज कोई ना कोई नई फिल्म रिलीज हो रही है। अब यह लड़ाई केजरीवाल अकेले तो लड़ नहीं सकते, उन्हें विपक्ष का साथ चाहिए और कांग्रेस को किनारे करके कोई विपक्ष अभी देश में है नहीं। केजरीवाल की ममता दीदी, नीतीश बाबू, केसीआर साहेब, स्टालिन, अन्ना से पर्सनल अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लेकिन जब विपक्ष के बड़े समूह की बात आती है तो कांग्रेस अपने आप उसके केंद्र में पहुंच जाती है। अब जिन नेताओं के साथ केजरीवाल का तालमेल है भी, वो तो नेता वक्त आने पर आम आदमी पार्टी के बजाय कांग्रेस के साथ ही जाएंगे, क्योंकि राजनीतिक फायदा उसी में है। केजरीवाल के सामने परेशानी यही है कि अब तक वो कांग्रेस को ही बर्बाद कर रहे थे। इसीलिए कांग्रेस जब विपक्षी पार्टियों की मीटिंग बुलाती थी तो उसमें केजरीवाल को नहीं बुलाती थी, उनकी नो एंट्री होती थी। मुझे लगता है कि हिमाचल और गुजरात चुनाव के नतीजों के बाद केजरीवाल और कांग्रेस के बीच का पुराना इक्वेशन बदल सकता है। ये मेरा अनुमान है, मेरी गट फीलिंग है। हो सकता है ऐसा ना भी हो, लेकिन फिलहाल तो यही लग रहा है कि गुजरात में केजरीवाल का सरकार बनाने का दावा सिर्फ मोह है। चुनाव में बीजेपी और आम आदमी पार्टी की लड़ाई है, ये माया है, और केजरीवाल वहां कांग्रेस का बंटाधार करने गए हैं। ये फिलहाल के लिए मिथ्या ही है। तो ये था गुजरात इलेक्शन के मद्देनजर आम आदमी पार्टी का मोह, माया और मिथ्या।
कैसा लगा आपको ये बुलेटिन, ये एपिसोड, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। किसी और खबर की मोह माया मिथ्या लेकर के बहुत जल्द हाजिर होऊंगा। ऐसी खबर बताऊंगा, खबर के पीछे की ऐसी खबर बताऊंगा जो कोई नहीं बता रहा, कोई नहीं दिखा रहा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।